एवरीवन। मैं हूं शिवांगी चौहान, आपकी बायो मेंटोर, और मैं आ चुकी हूं आप सभी के सामने अगेन एक धमाकेदार सेशन लेके। इससे जो पहले वाला सेशन था वो था आपका डायग्राम्स बेस्ड, यानी एनसीईआरटी के जो सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं वो मैं आपको चैप्टर वाइज करवाने वाली हूँ, राइट। आज का जो सेशन है मैं वहाँ बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे कंसेप्ट के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट फॉर मतलब किस चीज़ के लिए मैम? आपकी बोर्ड्स के लिए भी और आपकी नीट के लिए भी। आई नो अगर आपने बायो लिया है तो कहीं छोटा सा कहीं तो एक सपना पल रहा होगा डॉक्टर बनने का, फ्यूचर डॉक्टर बनने का, और उसका जो सबसे पहला स्टेप है वो आपका आज से ही स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो अगर क्यों ना हम आपके चैप्टर वाइज उन कंसेप्ट को समझते हुए चले जो आपके सबसे ज़्यादा टारगेटेड टॉपिक्स होते हैं, नीट के लिए हो चाहे वो बोर्ड्स के लिए हो, बट अक्सर वो टॉपिक्स आपको कंफ्यूज कर देते हैं क्योंकि शायद आपको सही ढंग नहीं पता उसको पढ़ने का, या आपको याद नहीं हो पा रहे। याद कोई चीज़ पता कैसे होती है? जब आपको चीज़ समझ में आ जाती है, फिर आप उसको बार बार रिवाइज करते हो, लिख कर देखते हो, तब वो याद हो जाती है, राइट। पर अगर आपको समझ ही नहीं आ रही है फिर क्या करें? तो इसीलिए मैं एक एक करके हर आपको ट्यूसडे को एक ऐसा सेशन दूंगी जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके बोर्ड्स के हिसाब से, आपके नीट के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगी, और वही टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चैप्टर्स तो आप कर ही रहे हैं चैनल पे ऑलरेडी, बट कुछ टॉपिक्स जो आपके सबसे टारगेटेड हैं, इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग है, वो मैं आपको सेपरेट हर वीडियो में आके पढ़ाऊंगी। सबसे पहला टॉपिक जो मैं आज की वीडियो में कवर करने वाली हूँ वो है डिफरेंसेस बिटवीन 5 किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। कहने के लिए बड़ा आसान है, बट वो बड़ा सा टेबल जब आप देखते हो ना और फिर आपको लगता है इसको तो रटना पड़ेगा, बट आज मैं आपको इस टेबल को इतने अच्छे तरीके से बताने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ, कुछ ऐसी ट्रिक समझाने वाली हूँ जिसमें कि वो आपको टेबल रटना नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ समझेंगे, रिवाइज करेंगे एंड वो आपको अपने आप मेमोराइज हो जाएगा, राइट। तो आज हम बहुत छोटे से प्यार से टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का पार्ट है। वन बाय वन चलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ रैंडमली पिक करने वाली हूँ आपके सिलेबस में से, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाली हूँ, चैप्टर वाइज टॉपिक्स को मैं पकड़ने वाली हूँ और आपको समझाने वाली हूँ, राइट। तो कोई भी वीडियो जो आपको इस सेशन आपको इस चैनल पे मिलने वाला है हर ट्यूसडे, उसको मिस मत करिएगा। ट्यूसडे रहने वाला है आपका कंसेप्ट वाला वीडियो, और आपका फ्राइडे को रहने वाला है डायग्राम वाला वीडियो। दोनों सीरीज पैरेलली चलने वाली है, ट्यूसडे एंड फ्राइडे। डोंट मिस द डेट्स, राइट। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई इस चैप्टर में हमने बात क्या किया हुआ है। हमने बात की है क्लासिफिकेशन के बारे में। देखो, हमें अगर कोई चीज़ पढ़नी होती है, जैसे आपको कोई चीज़ पढ़नी है, समझनी है, तो अगर आपको कोई एकदम से बुक पकड़ा दे कि लो भाई पढ़ लो, समझ लो, तो आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से क्या पिक करना है। बट अगर आपको कोई बता दे कि देखो इस बुक में से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और इसमें ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अब आप पढ़ लो, तो आपके लिए वो चीज़ पढ़ना ज़्यादा आसान रहेगा। इसीलिए बेटा यहाँ भी एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था ताकि जितने भी प्राणी हमारे अर्थ में एग्जिस्ट करते हैं उनको पढ़ना आसान हो, हम हर एक प्राणी के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हो, समझ पाए, है ना। रैंडमली हम कुछ भी उठा के बोले चलो भाई बताओ इस केकड़े के क्या फंक्शंस हैं, चलो भाई बताओ ये जो फिश है वो क्या करती है, तो आप रैंडमली अगर कोई एनिमल पिक करते तो बहुत डिफिकल्ट होता। इसीलिए सिस्टम को आसान बनाने के लिए हर ग्रुप ऑफ एनिमल या हर ग्रुप ऑफ स्पीसीज को पढ़ने के लिए, उनकी स्टडी करने के लिए एक क्लासिफिकेशन सिस्टम को स्टेब्लिश किया गया। इसकी स्टार्टिंग की थी अरिस्टोटल जी ने, राइट। और यहाँ पे इन्होंने बस 2 ग्रुप बना दिए कि भाई उनको दिखा कि ये प्लांट्स हैं, ये एनिमल्स हैं, और एक क्लियर उनको डिमार्केशन दिख गया, तो उन्होंने 2 ग्रुप्स बता दिए कि एक प्लांट होता है, एक एनिमल होता है। फिर फर्दर आपका 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया जो लीनियस ने दिया। उन्होंने इन दोनों ग्रुप्स को 2 किंगडम्स का नाम बता दिया कि भाई ये प्लांटे किंगडम है और ये एनिमेलिया किंगडम है। और यहाँ से गेम स्टार्ट हुआ कमियां निकालने का। तो इसमें कमियां निकाली गई कि अगर ऐसा है कि सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स हैं तो ये इतना अलग क्यों है, यानी कि इसकी बॉडी में सिर्फ सिंगल सेल है, इनके पास मल्टी सेलुलर है, फिर भी दोनों के दोनों प्लांट्स किंगडम में क्यों है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इतना अलग अलग है फिर भी ये प्लांट्स में क्यों है। या बोल दिया गया कि यार ये तो हिटोट्रॉपिक है, खुद खाना बना भी नहीं सकता, फिर भी इसको प्लांट्स में डाल दिया। और बोल दिया मतलब कि बहुत सारे ऐसे कुछ कमियां निकाली गई जिसमें कि ये प्रूफ हुआ कि इनको आपने सिर्फ 2 ग्रुप्स में रख दिया है, बट ये आपस में ही इतने सेम नहीं है, तो इनको हमें और ग्रुप्स में बांटना पड़ेगा ताकि एट दी एंड हमें कुछ ऐसी क्लासिफिकेशन मिले जिनके सारे ग्रुप्स एक ही तरह के कैरेक्टर्स शेयर करते हो, ताकि पढ़ाई और आसान हो जाए। हमें एक ग्रुप दिया जाए और हम जानेंगे कि ये सारे ग्रुप वाले इंसान, मतलब जो भी प्राणी है, वो सारे ये चीज़ें फॉलो करते हैं। तो इसीलिए इसको और ऑर्गेनाइज करने के लिए और भी सिस्टम्स आए। जो सबसे एक्सेप्टेड वन था वो था R.H. विट्टिकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जहाँ पे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया को रखा गया। अब ये जो 5 आपको किंगडम दिख रहे हैं ना, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में मतलब फिक्स्ड है
कि ये वाले ग्रुप ऑफ ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, फॉर इनमें ये चीज़ें होती हैं, तो अब इनकी पढ़ाई आसान हो गई। अगर हमें कुछ कैरेक्टर्स बताए जाएंगे कि जिनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन है, जो कि प्रोकारियोटिक है, यूनिसेलुलर है, नॉन मोटाइल है, तो हम बोलेंगे अरे मोनेरा है ये तो, राइट। तो ऐसे में क्या है कि हमें क्लियर मालूम चल जाएगा कौन किस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो इसको हमने सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। एक और भी आया था क्लासिफिकेशन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, बट उसको इतना एक्सेप्टेंस नहीं मिला, कुछ उसमें भी चीज़ें आई थी। सो दिस वाज द फाइनल वन। बट आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताने वाले हैं कि ये वाला किसने दिया था, ठीक है। चलिए अब हम इन्हीं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ने वाले हैं टैबुलर फॉर्म में। उससे पहले एक हल्का सा मैं समरी दे देती हूँ कि होता क्या है कि आप कुछ आपके बेसिक मतलब खुद सोचो, अगर आपको कोई 2 ग्रुप बनाने हैं तो उस 2 ग्रुप को बनाने के लिए आप कुछ कैरेक्टर्स देखोगे कि सबसे जो फुर्तीले हैं वो इधर रहेंगे, जिनकी राइटिंग अच्छी है वो इधर रह सकते हैं, जो ज़्यादा अच्छा फुटबॉल खेलते हैं उनको यहाँ रख देते हैं। यानी कुछ आप क्राइटेरिया रखोगे कुछ ग्रुप्स को डिवाइड करने के लिए ना, ताकि बैलेंसिंग रहे। तो इसी तरह जब इनको डिवाइड किया गया था 5 किंगडम में, तो कुछ हमने क्राइटेरियाज फॉलो किए थे, जैसे कि सेल टाइप, उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनका सेल वॉल। तो ये सारे कैरेक्टर्स को लेकर हमने पूरा क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है। अब ये आपको बहुत खुचपुच लग रहा होगा, अब मैं आपको इसको एक एक करके सब चीज़ों को बिल्कुल क्लियर करती हूँ। ये हैं आपके 5 किंगडम्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, राइट बेटा। और इसी के साथ साथ आपके पास क्या है यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया जिनके बेसिस पे हमने ये 5 किंगडम डिवाइड किए। हमने नहीं किए वैसे, आर.एस. विटेकर ने किए थे, ठीक है। तो क्या क्या है क्राइटेरिया हमारे पास? सेल टाइप, सेलुलैरिटी, सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लोकोमोशन, एग्जाम्पल्स, रिप्रोडक्शन मतलब एग्जाम्पल उनके, राइट, न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनील्स। तो हमने कुछ मोटे मोटे कैरेक्टर्स ले लिए हैं और इनके बेसिस पे हम इनको डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, ठीक है। अब ये पूरा टेबल मैं फिल नहीं करूंगी क्योंकि ये मैंने फिल करके रखा हुआ है, बस मैं आपको कहीं फोकस करवाना चाहती हूँ, इसलिए इसको मैंने इस वाली स्लाइड पे ब्लैंक रखा हुआ है, ठीक है। देखिए सबसे पहली चीज बेटा, मोनेरा सबसे अलग है इनमें से। मोनेरा वो किंगडम है जिसमें बैक्टीरियाज होते हैं, जो बैक्टीरियाज का ग्रुप है वो मोनेरा किंगडम में डाला गया है, ठीक है। तो मोनेरा सबसे अलग है। पहली बात, ये इकलौते ऐसे हैं जो प्रोकारियोटिक है, जो प्रोकारियोटिक है यानी कि जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। उनके पास क्या है? उनके पास न्यूक्लियाइड है। और ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 8 से कि न्यूक्लियाइड इज अ रीजन जहां पे जेनेटिक मटेरियल फैला हुआ पड़ा होता है, साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है, उसे किसी मेम्ब्रेन ने इंक्लोज नहीं किया हुआ है, डिफाइन नहीं किया हुआ है, जैसे कि हमारे में होता है न्यूक्लियस जिसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, राइट। तो ये इसके 2 आपको समझ में आ गए कैरेक्टर्स। सेलुलैरिटी की बात करूं बेटा तो ये एक सिंगल सेल वाले होते हैं और ये हमको पता है क्लास 8 से कि जो बैक्टीरियाज होते हैं दे आर यूनिसेलुलर प्रोकारियोटिक विद नो ट्रू न्यूक्लियस बट दे हैव न्यूक्लियाइड। ये देखो 3 चीज़ों आपने वैसे ही भर दी, सबसे अलग है इसलिए इसको मैं सबसे अलग लिख रही हूँ। सेल वॉल की बात करूंगी बेटा तो दे डू हैव सेल वॉल। आपको पता है जब हम पढ़ते थे तो हम कहते थे कि प्लांट्स के पास सेल वॉल होती है, फंगस के पास सेल वॉल होती है, बैक्टीरियाज के पास सेल वॉल होती है। वही चीज़ आपको बस रिवाइज करके यहाँ लिख देनी है कि यस दे हैव सेल वॉल, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, मुरीन भी बोलते हैं। अभी मैं इसको आपको समझाऊंगी, अभी देखना कितने टेक्निक्स दूंगी आपको बताने के लिए, मैं इसको याद करवाने के लिए, राइट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेटा इनका हिटोट्रॉपिक भी है, ऑटोट्रॉपिक भी है। ऑटोट्रॉपिक कौन करता है? वो साइनोबैक्टीरिया, याद आ रहा है जो हम 8th क्लास से पढ़ रहे हैं, ऑफ कोर्स साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, जो कि आपका क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है, प्लस आपका साथ साथ फोटोसिंथेसिस भी करता है ना, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डिस्कस कर लिया कि भाई ऑटो भी है, हिट्रो भी है, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसका क्या है भाई? बहुत सिंपल सा है, वेरी सेलुलर लेवल, सेल है तो सेलुलर लेवल ही होगा, इसमें कोई ऑर्गन नहीं है, ऑर्गन सिस्टम नहीं है इसके पास, ठीक है। तो सेलुलर लेवल है इसके पास। लोकोमोशन कैसे करता है? नॉन मोटाइल है, नो लोकोमोशन इज देयर। एग्जाम्पल में आपके बैक्टीरियाज आ गए, साइनो बैक्टीरिया आ गया, ठीक है। रिप्रोडक्शन बाइंड्री फिशन पढ़कर रखा है हम लोगों ने 8 से, है ना, ठीक है। प्रोटिस्टा बेटा ये क्या है? ये सारे यूकारियोटिक है, ये सारे के सारे यूकारियोटिक है, सिर्फ यही प्रोकारियोटिक था सिंगल, तभी मैंने इसको अलग से पहले ही मेंशन कर दिया था। सेलुलैरिटी की बात करूंगी बेटा तो ये यूनिसेलुलर था, बाकी आपका जो प्रोटिस्टा है ये यूनिसेलुलर भी है और कुछ इसके कॉलोनियल भी होते हैं, जैसे कि वॉल्वॉक्स, वो कॉलोनीज में मतलब कॉलोनीज या ग्रुप्स ऑफ सेल्स में एग्जिस्ट करते हैं, उनको बोलते हैं कॉलोनीज में, जैसे कि वॉल्वॉक्स करता है, राइट। फंगस आपका मल्टी सेलुलर ही होता है, इसमें माइसीलियम लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है।
प्लांटर एनिमिलियम आपका फॉर श्योर मल्टी सेलर होता है। तो अभी तक सिर्फ यही अलग चल रहा है, बाकी सब कुछ मिलते जुलते हैं। ये सबसे एंशियंट है और थोड़े से एडवांस लेवल के हैं, ठीक है। सेल वॉल की बात करूं बेटा, तो प्रोटिस्टा में सेल वॉल जो है वो एग्जिस्ट करता भी है, नहीं भी करता है, डिपेंड करता है। कुछ यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं जो इसके पार्ट होते हैं, उनके पास सेल वॉल होती है। किसकी होती है? सेलुलोज की होती है। बाकी के पास, फंगस के पास काइटिन की होती है, प्लांटे के पास भी सेलुलोज की होती है, एनिमेलिया के पास कोई सेल वॉल नहीं होती है। ये बहुत बेसिक कैरेक्टर्स मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस टेबल को हम पूरा कंप्लीट देख ही लेते हैं। तो अब आपको क्या समझ में आया? सिंपल सी बात है कि मोनेरा इज द ओनली वन जो प्रोकार्योटिक है, इसके अलावा सारे क्या है? यूकार्योटिक। सेलुलैरिटी मैंने क्या बताया, सिर्फ यही यूनिसेलुलर है, बाकी आपके मोस्टली यूनिसेलुलर। फंगस में लिखा है मोस्टली मल्टी सेलुलर, सारे के सारे मल्टी सेलुलर हैं। बस एक ईस्ट है जो भी हमने बहुत पहले से पढ़ रखा है, ईस्ट, जो कि आपका क्या करता है? बेकिंग इंडस्ट्री में काम आता है, ब्रीवरी इंडस्ट्री में काम आता है, वो यूनिसेलुलर होता है। बाकी आपके सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। बाकी आपको ये पता ही है, मल्टी मल्टी हो गए, है ना। सेल वॉल मैंने आपको बता ही दिया है कि बैक्टीरिया में होता है, प्रोटिस्टा में सिर्फ कुछ कुछ मेंबर्स में होता है, अगर वो एल्गी है तो यूनिसेलुलर एल्गी लाइक क्लैमिडोमोनास हो गया, राइट। फिर आपका फंगस आ गया, इसमें काइटिन की होती है। प्लांटे में ऑफ कोर्स वी नो कि प्लांट्स हैव सेल वॉल, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने उसको बता दिया है आपको कि हमारा फंगस क्या होता है? हिटोट्रॉपिक। बाकी हमारे प्लांट्स क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक। और हम क्या है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करने वाले इंसान हैं। हमारे साथ साथ अमीबा का भी होलोजोइक होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल सी बात है, इसके पास सेल है तो सेलुलर होगा, इसके पास भी सेलुलर होगा। बाकी जो है बेटा, हमारे से प्लांट्स में टिश्यू और ऑर्गन दोनों होते हैं, बट वी हैव प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन सिस्टम, राइट। देन कमिंग टू लोकोमोशन, बैक्टीरिया आर नॉन मोटाइल। प्रोटिस्टा में आपके अमीबा आता है, युग्लिना आता है, पैरामीशियम आता है, सारे सारे मोटाइल होते हैं। जैसे कि आपका अगर अमीबा की बात करूँ तो इट हैज़ सीडोपोडिया, है ना, जिसको यूज करके वो चलता फिरता है। इसी तरह सीलिया होते हैं आपके पैरामीशियम में, और फ्लैजिला होता है आपका युग्लिना में। तो ये सारे मोटाइल होते हैं। फंगस आर नॉन मोटाइल, प्लांटे आर नॉन मोटाइल, एंड वी आर ऑफ कोर्स मोटाइल, राइट। हाथ को, सॉरी, पैर को यूज करके चलते हैं। भाई हाथ को कौन यूज करके चलता है बता देना एक बार कमेंट बॉक्स में, ठीक है। एग्जाम्पल्स बहुत क्लियर हैं आपको, आप देख सकते हैं, वेरी नॉर्मल एग्जाम्पल्स, ऐसा कुछ नहीं जो आपने ना सुना हो कभी, वही एग्जाम्पल्स आप पढ़ते आ रहे हो आज तक। रिप्रोडक्शन, मोनेरा कैसा करता है बेटा? हमने पढ़ा है कि भाई बैक्टीरिया फिशन से डिवाइड करते हैं ना, फिशन करते हैं, एक पेरेंट बॉडी जो है अपने आप को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है। प्रोटिस्टा आपका सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों करता है। आपको एसेक्सुअल का तो पता ही था, जैसे कि अमीबा बाइंड्री फिशन करता है, आपका युग्लिना और पैरामीशियम भी फिशन करते हैं। लेकिन सेक्सुअल पे जैसे कि आप अभी पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा आगे चैप्टर में, कि जो डायनोफ्लैजलेट्स होते हैं, क्राइजोफाइट्स होते हैं, वो आपके गैमीट फॉर्मेशन और फ्यूजन भी करते हैं, तो इसलिए दोनों ही कर पाता है ये। फंगस आपका क्या है बेटा? एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों करता है, ठीक है। इसमें भी स्पोर फॉर्मेशन भी होता है, नॉर्मली आपकी बाकी चीजें भी होती हैं। प्लांट्स हमें पता है कि भाई सेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करते हैं, फ्लावर का आपने पढ़ रखा है, सेक्सुअल मॉर्फोलॉजी का पूरा एक चैप्टर है आपका। आपका जो प्लांट मॉर्फोलॉजी पे पूरा चैप्टर है ना, तो ये आप तो पढ़ने वाले हैं बहुत डिटेल में। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन आप 10th क्लास में पढ़कर ही आए हो, राइट। और हम लोग तो सेक्सुअल ही रिप्रोडक्शन करते हैं, करेक्ट। तो इसमें भी सबसे अलग कौन सा चमक रहा है? ओनली मोनेरा। ये अकेला ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करता है। बाकी में क्या है आप देख सकते हैं, या तो मिक्सचर है या लास्ट के दो सेक्सुअल है। न्यूक्लियस और ऑर्गेनील्स आपका डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो प्रोकार्योटिक है या यूकार्योटिक है। सिर्फ मोनेरा ही ऐसा है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। अब आप देख सकते हो कि कुल मिला के इस पूरे टेबल में अगर कोई अलग सा प्राणी दिख रहा है चमकता हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ मोनेरा है। अगर आप इसके कैरेक्टर्स को समझ लेते हैं तो बाकी आप देख सकते हैं कि थोड़े बहुत ही डिफरेंस हैं, बाकी थोड़े से मिलते जुलते से हैं, हल्का फुल्का ही माइनर चेंजेस आ रहे हैं। अब याद कैसे करना है? सिंपल सी बात है, आप लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं सेल वॉल मटेरियल को लेके कि किसकी सेल वॉल किससे बनी है, या है भी या नहीं है। बेटा ये क्वेश्चन नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपके नीट के कुछ एमसीक्यूज में डायरेक्टली आपसे पूछ लेते हैं कि भाई पेप्टाइडोग्लाइकन किस में होता है, मुरीन कहाँ पाया, मुरीन कंटेन करने वाली सेल वॉल किन में होती है, या एग्जांपल्स में बैक्टीरियाज के नाम ही लिख देंगे। वो सिंपल नहीं होगा कि बैक्टीरिया का आपको लिख दिया बैक्टीरिया या मोनेरा, वो उसके एग्जांपल्स के थ्रू पूछते हैं कि भाई ये प्राणी है, इसमें कौन सी सेल वॉल का कंटेंट पाया जाएगा। तो काफ़ी ट्विस्ट करते हैं, लेकिन कंसेप्ट यही से निकलता है, ठीक है। तो आप सब याद कैसे कर सकते हो? देखो सिंपल सी बात है, मैंने पांचों के नाम लिख दिए हैं, ध्यान से देखना। एम फॉर मोनेरा, एम फॉर म्यूरीन, म्यूरीन इज द अदर नेम ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, क्लियर, सिंपल। पी फॉर प्रोटिस्टा, पी फॉर present or absent
इट डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर वो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कोई एल्गी है तो फिर होगी सेल वॉल, नहीं है तो एब्सेंट होगी, ठीक है। उसके बाद फंगस, एफ फॉर फंगी और एफ फॉर फाइबर्स ऑफ काइटिन, फाइबर्स ऑफ काइटिन। पी फॉर प्लांट, पी फॉर पैक्ड विद सेल्यूलोज, ठीक है। देन ए फॉर एनिमिलिया, ए फॉर एब्सेंट। लो भाई, आपको सारे किंगडम्स के मोटा मोटा आपको मालूम चल गया किसकी सेल वॉल किससे बनी होती है। वन मोर थिंग जिसमें आप कंफ्यूज रहते हो, दैट इज बेटा, मैंने आपसे कहा ना कि मोनेरा सबसे स्पेशल केस है, सबसे अलग यही दिख रहा है। इट इज द ओनली वन जो कि प्रोकार्योटिक है, इसके अलावा सारे यूकार्योट्स हैं, सारे के सारे यूकार्योट्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ओनली मोनेरा इज मेसी, बाकी ऑल आर क्लासी। मेसी का मतलब क्या होता है भाई, कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो पूरे साइटोप्लाज्म में फैला होता है, स्कैटर्ड होता है, और उस एरिया को बोलते हैं न्यूक्लियाइड रीजन, करेक्ट। तो मोनेरा ही सिर्फ प्रोकार्योटिक है, बाकी सारे यूकार्योटिक है। एंड इस वजह से एक मेजर डिफरेंस आता है मोनेरा और बाकी जो किंगडम्स हैं उनके बीच में। क्लियर। अब ये कुछ कॉमन क्वेश्चन हैं जो आपके नीट के हैं, जो इस कंसेप्ट से पूछे गए हैं। इन सब के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देने वाले हो पूरी वीडियो कंप्लीट करने के बाद। 1 2 3 4 4 बिल्कुल सीरीज में दीजिएगा आंसर। जो बच्चे देंगे मैं उनका नाम मेंशन करूंगी अपनी अगली वीडियो में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ अपनी वीडियो को मैं एंड करती हूँ, और कोई भी वीडियो मिस मत करना, अभी तो मैंने सिर्फ स्टार्ट किया है, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। इसके बाद जितने भी आपके टॉपिक्स हैं जो आपको याद नहीं होते, समझ नहीं आते, कॉम्प्लेक्स लगते हैं, उनको सबको मैं आसान बनाने वाली हूँ 1 by 1 एक एक वीडियोज़ में, राइट। और डायग्राम्स भी मैं आपको आसान बना के दे रही हूँ हर फ्राइडे को। सो कोई भी वीडियो मिस मत करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं जल्द, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।